नमस्कार, मेरे चैनल जायका संध्या का में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, सुपर टेस्टी कार केक की रेसिपी, जो कि बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है ये केक। और इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाकर तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल केक टिन में लगाकर उसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और इसमें मैदे की एक कोटिंग कर ली है। तो मैंने इसे घर के बेसिक चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप किसी भी चौड़े तले के बर्तन में जो इस साइज़ का हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लिया है और इससे हमें केक को अनमोल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैंने ट्रॉपीलाइट का प्रीमिक्स लिया है। आपके एरिया में जो भी प्रीमिक्स हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इस कार केक के लिए 1.5 कप प्रीमिक्स का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए, मैंने 1.5 कप प्रीमिक्स ले लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके घोलेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें इसमें एक बार पानी नहीं डालना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे घोल लेना है और इसमें हमें 1 चम्मच रिफाइंड का डालना है। तो इसमें हमें ज़्यादा रिफाइंड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पहले से मिली हुई होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 चम्मच रिफाइंड मिलाया है और इसे अच्छे तरीके से कट एंड फोल्ड की सहायता से हमें मिला लेना है। और ये हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो हमें बिल्कुल रिबन वाली कंसिस्टेंसी इसकी बनानी है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, ये बिल्कुल रिबन के जैसा गिर रहा है। अब हम इसे अपने केक टिन में डाल लेंगे। और मैंने कढ़ाई को पहले ही नमक डालकर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो आप 10 मिनट पहले कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दें। यहाँ पे मैंने ओवन का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन के तरीके की है। और अब हम इस तरीके से टैप कर लेंगे इसे, ताकि जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाएँ। और हमारी कढ़ाई बिल्कुल प्रीहीट हो गई है। मैंने उसमें नमक और स्टैंड लगाकर इसे पहले ही प्रीहीट कर लिया था, और इस नमक को मैंने बार बार यूज़ किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। तो ये देखिए, हमें अब इसे 35 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम हीट पर छोड़ देना है। और ये 35 मिनट हो गए हैं, हमारा केक बिल्कुल बेक हो गया है। तो आप एक टूथपिक की सहायता से या नाइफ़ की सहायता से इसे इस तरीके से देख सकते हैं। अगर नाइफ़ या टूथपिक क्लीन निकलता है तो इसका मतलब है कि केक अच्छे तरीके से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे बाहर निकाल कर रख दें और अब हम आगे की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। तो इस व्हिपिंग क्रीम को मैंने पहले ही फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था और ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो ध्यान रहे कि ये मेल्ट तो होनी चाहिए पर गर्म नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने निकाला है। तो मेरी पुराने व्हिपिंग क्रीम में 1 कप थी और मैंने फिर नए वाले से इसमें हाफ कप और निकाला है। तो ये देखिए, इसमें थोड़े क्रिस्टल अभी भी हैं। तो क्योंकि गर्मी का दिन है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो व्हिपिंग क्रीम ली है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे लें, आप अपने एरिया में जो भी व्हिपिंग क्रीम मिलती हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ 1.5 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है। तो हाफ कप व्हिपिंग क्रीम में थोड़े से क्रिस्टल हैं, तो इसे हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी क्रीम बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए और ये मेल्ट होनी चाहिए, इसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। और गर्मी का दिन है तो मैंने एक बड़े बर्तन में नीचे बर्फ़ ले लिया है और उसके ऊपर क्रीम वाले कटोरे को रख लिया है, ताकि जब हम इसे व्हिप करें तो ये गर्माहट से ख़राब ना हो और अच्छे तरीके से क्रीम व्हिप हो। तो देखिए, मैं चम्मच से दिखा रही हूँ, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है, लेकिन ये बहुत चिल्ड है। तो यहाँ मैंने सेलो का 400 वाट का विस्कर यूज़ किया है। आप 300 वाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कम से कम आपका विस्कर जो है वो 300 वाट का हो, तभी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप होगी। तो पहले हमें इसे 1 से 2 पर चला लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको चला के दिखा रही हूँ और इसे क्रीम को अच्छे तरीके से हम व्हिप कर लेंगे। तो इसे 5 मिनट 1 से 2 पर हम लोग चलाएंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी क्रीम है वो थोड़ी थोड़ी थिक होना शुरू हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम पहले से थोड़ी थिक हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी तरीके से जब हम 5 मिनट इसे 1 से 2 पर चलाएंगे, उसके बाद हमें इसे फुल स्पीड पर अच्छे तरीके से व्हिप कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी क्रीम ऑलमोस्ट व्हिप्ड हो गई है और इसमें इस तरह के स्टिफ बन रहे हैं, इसका मतलब ये परफेक्टली व्हिप्ड हो गई है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मैं कटोरे को नीचे करूँगी तो भी ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इसका मतलब है कि ये परफेक्टली अब तैयार है हमारा केक बनाने के लिए। तो अब हमारा बेस बिल्कुल तैयार हो गया है ठंडा होके। तो हम इसे कट कर लेंगे। तो मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। तो मैंने घर के चाकू से ही इसमें कट लगा लिया है थोड़ा थोड़ा, और मैंने जो हम धागे से
से सिलाई करते हैं उस थ्रेड से ही इसे काट लिया है। हर किसी के घर में नाइफ नहीं होता है केक कट करने वाला, तो आप इस तरीके से भी स्लाइसेस इसके निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फिर से घर वाले चाकू से ही इसमें थोड़ा सा कट लगा के और थ्रेड से इस स्लाइस को भी निकाल लिया है। तो कुल मिला के मेरे 3 स्लाइस हुए हैं और आप देखिएगा कि धागे से भी इसके कितने परफेक्टली स्लाइस बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से धागे से भी कट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रोफेशनल बेकर्स की तरह चाकू हो। तो अब हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ही केक बनाया है। तो मैंने यहाँ पे शुगर सिरप ना बनाकर स्ट्रॉबेरी क्रश में ही थोड़ा सा पानी मिलाया है, जिससे कि हम अपने स्पंज को सोक करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो शुगर सिरप भी बना सकते हैं, चीनी और पानी का घोल। लेकिन आप इस तरीके से जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हैं, अगर उस क्रश के साथ पानी डालकर आप स्पंज को तैयार करेंगे तो केक का स्वाद और इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो 2 पाउंड वाला केक होता है, मैंने उसके हिसाब से नीचे वाली प्लेट ली है। तो थोड़ा सा हम व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे ताकि हमारा जो केक है वो इधर से उधर ना हो। और ये देखिए मैंने जो क्रश तैयार किया था, जो लिक्विड तैयार किया था, उसे हम इस तरीके से फैला लेंगे ताकि हमारा केक जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट रहे और बिल्कुल स्पंजी बनकर तैयार हो। और उस पर मैंने क्रीम फैला ली है, तो आप अच्छे तरीके से क्रीम फैला लें। तो आपने देखा होगा कि मैंने स्पैचुला की मदद से ही क्रीम को फैलाया है। जो बिगनर्स हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें क्रीम के ऊपर फिर क्रश डालकर इसकी तीनों लेयर को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम फैलाने के बाद क्रश को भी डाला है और हम ऊपर वाली लेयर तैयार करेंगे। आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ कार थीम बनाई है तो मैंने ऊपर वाले को भी अच्छे तरीके से सोक किया है। अगर आप ऐसे केक बना रहे हैं तो ऊपर वाली लेयर को आप सोक ना करें, उससे क्रीम फैलाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये देखिए स्पैचुला की सहायता से मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्रीम को फैला लिया है और मैंने इसकी क्रम कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से की है। तो इसे मैंने बहुत रफली किया है क्योंकि हमें इसे फिर कार का शेप देना है। तो देखिए मैंने इसकी आइसिंग बहुत ही रफली की है। अब हम इस पर कुछ निशान लगाएंगे। तो हम सेंटर में इस तरीके से निशान लगाएंगे और उसके बाजू में भी हम इस तरीके का निशान लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि जो सेंटर वाली लाइन है उसके पैरेलल में हमें 2 इस तरीके के और निशान बनाने हैं जिसकी चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। और इस तरीके से हम साइड का कट लगा लेंगे। तो क्योंकि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे हम अच्छे तरीके से कट करके और असेंबल कर लें। तो आप हाथों की सहायता से इस तरीके से केक को उठाएं और इस तरीके से सेंटर में डाल लें। तो यहाँ पे देखिए केक सॉफ्ट होने की वजह से थोड़ा सा किनारे से टूट गया है, तो कोई बात नहीं है, हम उसे इस तरीके से फिल कर लेंगे। और देखिए मैंने फिर से क्रीम को स्पैचुला की मदद से इस तरीके से कोट कर लिया है और अब हम इसे आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया था, मैंने केक को फ्रिज से निकाला, वो अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब मैं एक टूथपिक की सहायता से इस पर कुछ निशान जैसे कि शीशे के निशान और एक छोटी सी स्माइली, इसकी आंखें, सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर ली है। तो आप किसी भी चीज़ से इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लें और उसके बाद फिर नोज़ल से आप इसकी हेडलाइट आगे और पीछे बना लें। इस तरीके से कार पर सारी चीज़ें ड्रॉ करने के बाद मैंने देखिए एक कीप की सहायता से डेयरी मिल्क को मेल्ट करके इस तरीके का एक लिक्विड तैयार किया था और उसे मैंने आउटलाइन बना लिया है ताकि जब हम इस पर क्रीम डालें नोज़ल से तो हमें कोई दिक्कत ना हो। और इस तरीके से आप सारी चीज़ों को ड्रॉ कर लें। यहाँ पे देखिए मैंने स्टार नोज़ल का इस्तेमाल किया है और सारे कार को हम इसी से डेकोरेट करेंगे। तो आप जिस भी कलर की कार बनाना चाहें आप उस तरीके के व्हिपिंग क्रीम को इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पे हेडलाइट को, इसके सारे ग्लासेस को वाइट कलर से फिल किया है और मैंने कार को रेड कलर से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने सारे कार के शीशों को वाइट कलर से फिल कर दिया है। अब हम कार के टायर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा व्हिपिंग क्रीम लगाया है और जो ओरियो बिस्किट होता है उससे मैंने कार के टायर बनाए हैं। तो ये देखिए ये अच्छे तरीके से चिपक गए हैं। अब हम क्रीम में आप जिस भी कलर का कार बनाना चाहते हैं उस कलर को आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड जेल कलर का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने स्टार नोज़ल में भर के पूरी कार को कुछ इस तरीके से फिल कर लिया है। इसकी स्माइली में भी मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया है। और आपकी जो हेडलाइट है आप उसे चॉकलेट से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ग्रास नोज़ल हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ना हो तो आप पाइपिंग बैग में छोटा सा कट लगाकर क्रीम में ग्रीन जेल कलर मिलाकर इस तरीके से ग्रास बना सकते हैं। तो देखिए घर की बेसिक चीज़ों से बिना किसी एक्स्ट्रा टूल की मदद से मैंने इतनी अच्छी कार केक बनाकर तैयार की है। मेरे बच्चे इसे देखकर बहुत खुश हो गए थे। आप भी इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।